नमस्ते दोस्तों, मैं मुकुंद पवार आप सभी का संघ विचार दर्शन इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन के रूप में आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिचित है और इसी संगठन के प्रमुख व्यक्ति को सरसंघ चालक कहते हैं। जैसे वर्तमान में डॉक्टर मोहन जी भागवत यह संघ के प्रमुख है यानी सरसंघ चालक है, जिनके बारे में आप सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में हम अभी तक के सारे सरसंघ चालकों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे संघ के सरसंघ चालक, इनकी सूची, और बाद में मैं आपको सबका अल्प परिचय दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उनके बाद आते हैं श्री माधव सदाशिवराव गोळवळकर। तृतीय सरसंघ चालक थे मधुकर दत्तात्रेय देवरस। चौथे सरसंघ चालक थे श्री राजेंद्र सिंह। पांचवें सरसंघ चालक थे श्री सुदर्शन जी। और अभी जो वर्तमान के सरसंघ चालक है वह है डॉक्टर मोहन राव जी भागवत। अब इसके बाद हम देखते हैं इन सभी का अल्प परिचय। अल्प परिचय इसलिए क्योंकि इसके बाद की वीडियोज़ में मैं इन सभी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। इन सभी महान व्यक्तियों के बारे में आपको अधिक जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक संघ और संघ के विचार पहुंचाना यही इस चैनल का उद्देश्य है। सबसे पहले हम जानेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, ऐसे डॉक्टर केशवराव बलिराम पंत हेडगेवार, इनके बारे में। डॉक्टर जी का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बलिराम पंत हेडगेवार के घर हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। उनके पिताजी का नाम बलिराम पंत तथा माताजी का नाम रेवतीबाई था। सन 1910 में जब डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए तो उस समय वह देश के नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। सन 1925 में विजयादशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस में सक्रिय हो गए और कुछ समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। सन 1940 तक वे इस संगठन के सर्वेसर्वा रहे। अब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक, इनके बारे में। माधवराव सदाशिवराव गोळवळकर। इनका जन्म 19 फरवरी 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ। उनके पिता का नाम सदाशिवराव तथा माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। 19 अगस्त 1931 को श्री गुरुजी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राणिशास्त्र विभाग में निर्देशक का पद संभाल लिया। सबसे पहले डॉक्टर जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय भेजे गए नागपुर के स्वयंसेवक भैयाजी दानी के द्वारा श्री गुरुजी संघ के संपर्क में आए और उस शाखा के संघ चालक भी बन गए। 1938 के पश्चात संघ कार्य को उन्होंने अपना जीवन कार्य मान लिया। डॉक्टर जी के साथ निरंतर रहते हुए अपना सारा ध्यान संघ कार्य में ही केंद्रित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर जी, इनके प्रति संपूर्ण समर्पण भाव और प्रबल आत्मसंयम होने के कारण से सन 1939 में गुरुजी को संघ का सर कार्यवाह नियुक्त किया गया। 1940 में जब डॉक्टर जी का बुखार बढ़ता ही चला गया, तब अपना अंत समय जानकर उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं के सामने गुरुजी को अपने पास बुलाया और कहा, अब आप ही संघ का कार्यभार संभालें। और 21 जून 1940 को हेगडेवार इनका स्वर्गवास हो गया। तृतीय सरसंघ चालक के रूप में संघ को मिले मधुकर दत्तात्रेय देवरस। वे बाला साहब देवरस नाम से अधिक प्रसिद्ध है। उनके पिताजी का नाम दत्तात्रेय तथा माताजी का नाम पार्वतीबाई था। श्री बाला साहब देवरस, इनका जन्म 11 दिसंबर 1915 को नागपुर में हुआ था। नागपुर के इतवारी में उनका निवास था। स्थायी रूप से उनका परिवार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आमगांव के निकटवर्तीय ग्राम
कारंजा का था। 1965 में उन्हें सर कार्यवाह का दायित्व सौंपा गया, जो 6 जून 1973 तक उनके पास रहा। श्री गुरुजी के स्वर्गवास के बाद 6 जून 1973 को सरसंघ चालक के दायित्व को उन्होंने ग्रहण किया। स्वास्थ्य कारणों से जीवन काल में ही सन 1994 में सरसंघ चालक का दायित्व उन्होंने राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया को सौंप दिया। 17 जून 1996 को उनका स्वर्गवास हो गया। चौथे सरसंघ चालक थे श्री राजेंद्र जी सिंह। सर्वसाधारण जन से लेकर संघ परिवार तक सभी जगह राजेंद्र जी सिंह को रज्जू भैया के नाम से जाना जाता है। रज्जू भैया का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर की इंजीनियर्स कॉलोनी में 29 जनवरी सन 1922 में हुआ। इनके पिताजी का नाम बलबीर सिंह तथा माताजी का नाम ज्वाला देवी था। रज्जू भैया भारत के महान गणितज्ञ हरिश्चंद्र के बीएससी और एमएससी के सहपाठी थे। 1946 में प्रयाग विभाग के कार्यवाह, 1952 में प्रांत कार्यवाह और 1954 में बाला साहब देवरस के प्रांत छोड़ने के बाद उनकी जगह पूरे प्रांत का दायित्व उन्होंने संभाला। 1994 में तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण 11 मार्च को सरसंघ चालक का दायित्व उन्हें सौंप दिया। मार्च 2000 में सुदर्शन जी को सरसंघ चालक का दायित्व सौंपकर स्वैच्छिक पद संन्यास का संघ के सामने समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया। अब जानते हैं संघ के 5वें सरसंघ चालक इनके बारे में। श्री कृपाहल्ली सीतारामैया सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का जन्म रायपुर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्हें जबलपुर में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उनके माता पिता कर्नाटक के मांड्या जिले के कुपाहल्ली गांव के रहने वाले थे। वह केवल 9 साल के थे जब उन्हें पहली बार आरएसएस की शाखा में भाग लिया। उन्हें 1954 में प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया। 1964 में उन्हें मध्य भारत का प्रांत प्रचारक बना गया। उन्हें अलग अलग अवसरों पर शारीरिक और बौद्धिक प्रमुख इन दोनों पदों पर रहने का एक दुर्लभ गौरव प्राप्त है। सुदर्शन जी 10 मार्च 2000 को आरएसएस के सरसंघ चालक बने और खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें 21 मार्च 2009 को सरसंघ चालक के रूप में पद छोड़ देना पड़ा। अब जानते हैं संघ के वर्तमान सरसंघ चालक इनके बारे में। डॉक्टर मोहनजी मधुकरराव भागवत। भागवत जी का जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक ब्राह्मण परिवार में 11 सितंबर 1950 को हुआ। उनके पिता मधुकरराव जी भागवत चंद्रपुर क्षेत्र के प्रमुख थे, जिन्होंने बाद में गुजरात के प्रांत प्रचारक के रूप में भी कार्यभार संभाला। के.एस. सुदर्शन जी ने अपनी सेवानिवृत्ति पर भागवत जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। के.एस. सुदर्शन जी को जब संघ का नया प्रमुख चुना गया, तब मोहन भागवत 3 वर्षों के लिए संघ के सर कार्यवाह चुने गए। 1977 में भागवत जी महाराष्ट्र के अकोला के प्रचारक बने और संगठन में आगे बढ़ते हुए नागपुर और विदर्भ क्षेत्र के प्रचारक भी रहे। 21 मार्च 2009 से मोहन जी भागवत संघ के सरसंघ चालक है। नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी ही संघ की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।